लेना है। माया हमें हराने की बहुत कोशिश करेगी। पूरी मुरली आज योग के ऊपर ही है। तो भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान होके मैं आत्मा राजा बाप दादा सामने बैठे हैं। शिव शक्तियों की चारों ओर पूजा हो रही है। तो हमारे स्थिति से पूरे विश्व को सुख शांति मिलने वाली है। मना दुखों का विनाश होने वाला है। तो आज है 23/9/2025। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। जी बाबा, क्या करो हर बात में? आज देवी माँ एकदम शक्तिशाली लग रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीठे बच्चे, ये बाबा कहाँ नजर, बाबा को मुरली पढ़ते पढ़ते। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। जी बाबा, बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। जी बाबा। प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रिय वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में ही रहो। युक्ति से चलो। जी बाबा, युक्ति से चलो तो माया ख़त्म नहीं करेगी। जमा का खाता या योग तोड़ने की हिम्मत माया नहीं करेगी। और सबके साथ नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ तुम्हें समझाते हैं। कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं रहते। तुम्हें तो सारा ज्ञान दिया जाता है। सब कुछ आपे ही समझते रहते हैं बच्चे। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज बाबा समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी न पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कोई ने एक अक्षर भी नहीं पूछा बच्चों ने, तो भी बाप सद्गुरु और शिक्षक समझाते रहते, वो भी सब कुछ। कुछ पूछते हैं कि खान पान की तकलीफ होती है बाबा। अब यह तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है, हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो। और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात है, बाप को ज़रूर याद करना है। और कोई भी आसुरी काम तुम्हें नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वो सबका बाप है। सबके लिए शिक्षा एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। जी बाबा, बाप ने शिक्षा क्या दी? बच्चे तुम्हें स्वर्ग का मालिक हर हालत में इतना ऊंचा उठना ही है, उठाना ही है। तो अटेंशन, याद की मेहनत तुम्हें करनी ही है। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को ही पाना है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, आकर क्या करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, तुम पहले नहीं जानते थे। बाप ही आकर समझाते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो? एकदम ऊंची चोटी से। ज़रा भी बुद्धि में नहीं आता ना कि हम कौन थे पहले। अब महसूस करते हो ना, अब हम कितने ऊंचे थे। सर्वगुण संपन्न वो पैक की वजह से। बाप ही कल रोते गए थे मार्केट ड्राइवर को दिखाने, तो वहाँ की भी हवा फिर
बस बस सब तरफ मास्क लगा के गए थे। फिर बाप ही आकर समझाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंचे चोटी से। तो बच्चों के बुद्धि में जरा भी नहीं आता कि हम कौन थे। अब महसूस करते हो ना? जी बाबा, तुमको स्वप्न में भी नहीं था ना कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे पहले। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो नौछावर होना पड़े। मिला है तो नौछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, तो पति पर कितना नौछावर जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं लगता उसको, इतना पति के ऊपर वो न्यौछावर जाती है। जलने के लिए भी चिता में तैयार हो जाती है। कितनी बहादुरी होती है उसके अंदर, क्योंकि वो पतिव्रता व्रत उसने मन से मान लिया है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी पत्नियाँ, पतिव्रता स्त्री। आगे पति मर जाता था तो उसके चिता में खुद को भी ख़त्म कर देती थी। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। कितना बड़ा त्याग ना, जीवन को ख़त्म करना। आज तो अपने अंदर से युगों को ख़त्म करने के लिए घर सब कुछ छोड़ देगी। चिता पे जलना तो दूर, पति ने कुछ बोले है, बस सब अपना आप चेक करो। पति कुछ बोले और कुछ गलती दिखाए, बस सारा ऐसा का तैसा पूरा इधर का आस्थाना। क्या होगा हम विकल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना घर में अस्ता व्यस्त बिगड़ जाता है पूरा खेल। थोड़ी भी गलती भी किसी ने दिखाई तो वाह। और पहली स्त्रियाँ पतिव्रता, पति परमेश्वर मनुष्य के शरीर वाले पति को मान जाती थी तो मरने के लिए भी तैयार। ओहो, क्या वो त्याग होगा, क्या वो शक्ति होगी आत्मा में। तो अभी सोचो हमारी शक्तियाँ कहाँ चली गई। और कई घरों में तो सच में गलती होती भी है स्त्री की, तो भी आहा कितना गहरा निर्णय लेते, बस ख़त्म करना है, मुझे तो तुझे छोड़ के ही जाना है। बाबा क्या हो गया देखो हमारे सबके संस्कारों को, कितना माया ने, रावण ने नीचे गिरा दिया है। सोचो छोटी छोटी सी बात तो गलती भी स्वीकारने की ताकत नहीं है, छोड़ छाड़ करके निकल गए। अरे ये जीवन है, ये ताकत है, ये फैमिली का प्यार है, एक दूसरे के प्रति ये प्रेम हुआ क्या? घर है तो भांडेला ये प्रेम नहीं हुआ। जिस तरह से हम छोटेपन में क्या कहते थे, मेरी माँ मेरे पिताजी तो मेरे से जान से प्यारे हैं, कहते थे कि नहीं सभी। अपना छोटेपन का भाव देखो माता पिता के लिए। माँ एक दिन घर में नहीं दिखती थी तो ऊपर नीचे होता था, है ना। और वही माँ जब हमारा साथी आ जाता है, शादी हो जाती है, तो वही माँ को फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 6 महीने इसके साथ रहेगी, 6 महीने उसके साथ रहेगी। क्या हुआ? और वो माता बेचारी तो और भी अच्छी है, वो कहती है अरे कोई बात नहीं, इनको भी मेरा साथ मिलना चाहिए, इनको भी मेरा साथ मिलना चाहिए। लेकिन वो ऐसे कैसे? कहा गया ये प्रेम है या सौदा है, क्या है? अपने आप से पूछने के लिए परमात्मा हमें यही सिखा रहे कि पूछो तुम मनुष्य रह गए हो क्या हो गए हो। और एक तरफ मनुष्य जैसा मानवता नहीं रही है संस्कारों में, और सब कुछ ऊंचा चाहिए, तो समीकरण ही नहीं बैठ रहा है ना। सो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे देखो पति पर कितना नौछावर जाती है। चिता पर चढ़ने में भी पहले पतिव्रता स्त्री डरती नहीं थी, कितनी बहादुर होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन किसी किसी घरों में हो रहा है। आज भी बहुत सारी स्त्रियां बहुत अच्छे से चल रही है, सभी नहीं है, लेकिन कोई घरों में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है। सच में गलती होती है तो भी कभी पुरुष के अंदर वो गलती स्वीकारने की ताकत नहीं है, कभी स्त्री के अंदर वो गलती स्वीकारने की ताकत नहीं है। तो वो ताकत हमें कहाँ से मिलेगी? हम जब विधि पूर्वक कुछ भी नहीं छोड़े हुए, ना डरे हुए परमात्मा को पहचानेंगे, तभी पावर हाउस से ज़रूर ताकत मिलेगी। क्योंकि उनको कहते हैं ऑल माइटी,
सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान से ताकत नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी फिर मन को, है ना। तो मीठे बाबा आज कहते हैं, बच्चे कितनी बहादुर होती है, आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। यह बाबा तो ऐसे कोई तकलीफ नहीं देते तुम्हें, भले नाम ज्ञान चिता है परंतु जलने करने की कोई बात नहीं। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। तुम्हें कितना ऊंचा ज्ञान कितना सहजता से समझाते हैं, जैसे मक्खन से बाल निकाल। बच्चे समझते हैं बरोबर, जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक आजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती आजामिल है। स्वभाव संस्कार से आजामिल पापी है। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या कर्म करके आए हैं। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। अभी कलयुग में सब है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए ना। पुण्य आत्माएं होती है सत्ययुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, फिर भी तमो प्रधान ही तो बने ना। सीढ़ी उतरने से थोड़ी ही बच जाएंगे, तमो प्रधानता ही आ गई। कुछ भी हॉस्पिटल बनाया, सेवा किया, चैरिटी की, तो भी सीढ़ी तो उतरते ही रहे। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं ना संस्कारों में, तमो प्रधानता बढ़ती ही जाती है। यह बाप तो ऐसा बिलेवड, ऐसा लवली है, ऐसा प्यार का सागर है, जिस पर कहते हैं बच्चे जीते जी नौचवर जाए, जीते जी नौचवर जाए, क्योंकि मैं शिव बाबा पतियों का पति, बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगाते हैं, बच्चे को बाप जगाते कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, तो मेरे से मन बुद्धि लगाने से ज़रूर कल्याण ही कल्याण और सारी सुख शांति की कामनाएं ज़रूर पूरी होगी। ऐसा बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियाँ जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं था। बाप दादा ऊंचे थे ऊंचे हैं ना, कहते जैसे कर्म मैं करूँगा और इनसे कराऊँगा या करूँगा तो दूसरे भी ऐसे ही करेंगे। तो बाप दादा कितने साधारण निरहंकारी बन जाते थे। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊँगा या करूँगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। मीठे बच्चे, बाप बहुत ऊंचा है जो तुम्हें मिला है। दादा क्या करते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप ही बैठकर समझाते हैं। दादा स्वयं ही पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा स्वयं ही पुरुषार्थी है, माना वही स्वयं भगवान के श्रीमत पर स्वयं ही चलते हैं। बाप बहुत ऊंचा है, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं बच्चे ऐसे मत करो, तो भी नहीं मानते। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, विकारों में नहीं जाना, क्रोध नहीं करना, किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलना और अहंकार में नहीं आना। फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टा काम के लिए ही मना करेंगे ना बाप, लेकिन माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है। परंतु यह तो एक्सट्रीम में कहा जाता है कि कोई भी परीक्षा आए तुम्हारे सामने तो तुम समझते, आजकल समझते भगवान ही सब कुछ करता है। तो बाबा कहते तुम्हें कोई मारे कूटे, कितना भी तुम्हारे ऊपर दुख बहाए ढाए, लेकिन बाबा को नहीं भूलना है। चुके गलती विकारों में नहीं जाना है। गीत में गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे। तुमने ही गाया है ना, चाहे कुछ भी कहो। बाहर में रखा ही क्या है बच्चे, दुख ही दुख है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे भी कहाँ, भगवान के दर से जाएंगे भी कहाँ अंत में। बाप तुम्हें बादशाही देते हैं, फिर थोड़ी ही कभी मिलती है। अभी नहीं ली तो कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसे थोड़ी ही है, दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है क्या? नहीं, अभी की ही देते हैं बाप। यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। जी बाबा,
सो भी बाप राय देते हैं, अपना देखो, समझो कोई पुलिस में काम करते हैं, कोई पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो फिर क्या करेंगे, सर्विस से डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आँख दिखानी पड़ती है, जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ख्याल रहता है ना। मूल बात है बच्चे पवित्र रहना। तो तुम्हारी पवित्रता बहुत गहरी है। तुम्हारी पवित्रता कैसी है मीठे बच्चे? क्या क्या आता है उसमें? मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति और समर्थ्य और संकल्प में भी शुद्धि अशुद्धि नहीं। बाबा ने संडे की मुरली में कहा तुम्हारी पवित्रता इतनी गहरी है, स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जलसी बदले की भावना डर, इसका भाव सपनों में भी नहीं आना चाहिए मन में और संस्कारों में। इतनी गहरी पवित्रता से ही हमें विश्व की बादशाही मिलती है। हम अंतिम पेपर बहुत सहजता से पास करेंगे, शरीर भी बहुत आराम से छोड़ेंगे और अपने साथ पूरे कुल का उद्धार भी करेंगे। जो आज हमारा कुल अनेक तरीके से देवी की पूजा करके प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हैं, तो वो प्रसन्नता और उनका भक्ति का पाठ, उनको भक्ति का फल कब मिलेगा? जब हम अपने अंदर में श्रीमत के अनुसार गुण धारण करेंगे तभी। ये सारा गुप्त खेल है। हम अपने आत्मिक स्थिति में शांति स्वधर्म में रहते ही वही किरणें ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा सबको फैलती है। जिस तरह से किसी को कोई भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, एक देश में हुआ, पूरे विश्व भर में फैला, दिखाई कुछ भी नहीं दिया। तो यही हमारे अंदर के वाइब्रेशन का भी है। हम आत्मिक स्थिति में एक भी स्वधर्म में, एक भी स्वमान में टिके रहेंगे, वही किरणें, वही स्पंदनें, वही वाइब्रेशन फैलती है, आत्माओं के पास जाती है और हमारा बाबा के आज्ञा का भाग्य जमा होता, शिक्षक के शिक्षा का भाग्य जमा होता, सद्गुरु के वरदानों का भी भाग्य जमा होता है। सो मीठे बच्चे, मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु आर्त कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो ज़रूर पतित है ना, तभी तो मुझे पावन पिता को बुलाया, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं। जैसे पेट भरा है तो थोड़ी ना बोलेंगे खाना चाहिए, नहीं बोलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं सच में तुम सभी पतित हो गए हो, इसलिए मुझे बुलाया है। हाँ, किसको बुलाया? पावन बनाने वाले पिता को। तो उनकी सुनना पड़ेगा, नहीं तो कौन छुड़ाएगा हमें दुखों से। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु आर्त कुछ नहीं समझते। बुलाते हैं ज़रूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम आबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। बहुत नम्रता से चलो बच्चे, बहुत नम्रता से सबके साथ चलो। बोलो, आप तो भगवान हो, फिर यह क्यों मांगते हो पति को? पति परमेश्वर बोला है ना। तो बाबा सिखाते हैं पति अगर काम वासना में आके तकलीफ देने लगेगा तो उनको कैसे बात करना है। हाँ, क्या करना है? नम्रता से चलना है। हाँ, क्या बोलना है पति को, लौकिक पति को? हाँ, बोलो, आप तो भगवान हो, पति परमेश्वर हो, फिर हमें क्यों विकारों से मांग करते हो, हमसे विकारों की चाहना क्यों करते हो? देखो, हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ। तो उनको याद दिलाओ कि आप तो पति परमेश्वर मेरा करता धरता है ना, सब कुछ तो आप हो। तो आप हमें विकारों में जाने के लिए क्यों कहते हो, हमसे विकारों की कामना आप क्यों करते हो? ऐसे नम्रता से पति को मना लो, बाबा कहते हैं। तो इसमें सबको सफलता मिले, यही हमारी दिल से शुभकामना है। तो हथियाला बांधते समय कहते हैं ना, मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हो, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो? भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना,
आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ ना। तो पति के साथ ऐसे बात करना है कि आप भी पावन बनाने में मुझे मदद करो और आप भी पावन बनाने वाले बन जाओ ना। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करना चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा उनके ऊपर करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं ना कि मैंने तुझे मारा। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ता है, अपने को बादशाह समझते हैं शराब पीने से। तो यह विष भी ऐसी चीज़ है, तो ये काम वासना का विष भी ऐसा ही चीज़ है। बात मत पूछो, मन में आया तो खेल करने लग जाते हैं। तो ये विष भी काम वासना का ऐसा ही चीज़ है। बात मत पूछो, पछताते भी है, परंतु आदत पड़ी है ना तो वह टूटती नहीं है। एक दो बार विकारों में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहते रहेंगे। जैसे नशा की चीज़ खुशी में लाती, नशा की चीज़ तो खुशी में लाती है, नकली खुशी दिलाती है ना नशा की चीज़। तो उनको भी काम वासना का नशा चढ़ जाता है, तो थोड़े देर के खुशी के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं बस नशा चढ़ा फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशा की चीज़ खुशी में लाती है, विकार भी ऐसे ही है। यह फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल के तुम्हारे कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हो। अंडरलाइन, बहुत इम्पॉर्टेंट महावाक्य है। शिवाय योग बल से कनेक्शन, वो भी ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान से, पवित्रता के सागर से। शिवाय योग बल से तुम्हारे कोई भी कर्मेंद्रिय वश में होने नहीं है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रिय को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामत है। तब तो नाम मशहूर है ना योग का। बाहर से आते हैं ना या भारत का प्राचीन योग सीखने के लिए, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। लेकिन वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। किसी को सच्चे शांति का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म ही है। स्वधर्म क्या है हमारा? शांति। जी, तुम्हारा स्वधर्म ही है शांति। इस शरीर से तुम कर्म करते हो। जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांति धाम में शांति में ही रहती है। फिर कहाँ ना कहाँ जाकर शरीर में प्रवेश करती है ड्रामा प्लान अनुसार। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। अभी ज़्यादा पाप किया है, ज़्यादा विकारों में गए हैं, ज़्यादा मांसाहार किया है, हमेशा अपने शरीर को अशुद्ध भोजन ही दिया है, सत का संग नहीं किया है, तो क्या होता है, आत्मा को शरीर भी नसीब नहीं रहता। इसलिए बाबा उनको भी याद कर रहे हैं। कहते हैं कि कोई कोई आत्मा तो तुरंत शरीर लेती है, लेकिन यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से भी धक्के खाते रहते हैं। मतलब आत्मा को शरीर ही नहीं नसीब है, क्योंकि इतने दुख है जो शरीर नहीं दे रही प्रकृति। इतना पाप किया है ना, तो प्रकृति माँ शरीर नहीं देती है। तो यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाते रहती है आत्मा। वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं छाया के शरीर भी। यहाँ भी छाया माना सफ़ेद लाइट का प्रकाश, आत्मा उसके साथ शरीर नहीं मिलने से घूमती है। यहाँ भी कोई भल मनुष्य होते हैं जो किसी को दुख नहीं देते हैं, तो कोई तो बहुत दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा जैसे है मनुष्य होके भी उनके स्वभाव संस्कार बहुत श्रेष्ठ है। जैसे ये लक्ष्मी आंटी जो बैठे हैं, बाबा का बच्चा, ज्ञान में आने से पहले ही उनके चेहरे पे शांति दिखती थी हमें। वो आए थे हमारे घर पहले बार, एक घंटा बातें की, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। सारे सभा में डिटेल साक्षी रखे, सबका सुनते रहे बस। तभी हमारे दौलत जी भी बोले कि कितने शांत है। इतने बुज़ुर्ग होने के बाद ऐसे देखा था हमने अभी तक के अनुभव में कि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा बात करते हैं, उनको ज़्यादा मज़ा आता है बातों में शामिल होने में। लेकिन ये देवी कुल की आत्मा तो ये पहले से शांत। तो बाबा उनको ही याद करते हैं आज कि कोई कोई मनुष्य जैसे साधु महात्मा होते हैं, मनुष्य है, भगवान नहीं मिला, फिर भी उनके अपने संस्कारी बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, तो बाबा ने उनको भी याद किया। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे से खिलते बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद
फिर से आकर मिले हो बाप को। क्या लेने के लिए आए हो? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है, यह तो प्रश्न ही नहीं है। आप तो है ही हेवनली गॉड फादर। हाँ, आप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले पिता है। तो पिता करता किसके लिए है? बच्चों के लिए, है ना। तो बाबा कितनी विरमणिक बातें कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को तुम क्या करने के लिए आए हो बाप के पास। तो बच्चे कहते हैं आपसे क्या प्रश्न, निर्माण ही नहीं होता आप मिलने के बाद, क्योंकि आप तो है ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता आप हो बाबा। तो ज़रूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं ज्ञान को तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़े आसामी है ना भगवान, और प्रजापिता ब्रह्मा बड़े से बड़े आसामी है। भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा भी आसामी है, बड़ी से बड़ी। तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को भी पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम तो कहेंगे हम इनके घर के हैं ना। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते थे। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को ही थोड़े ही है। ये चक्र, सुदर्शन चक्र और ये सारे हाथों में जो है कमल पुष्प, शंख, गदा, ये सब तुम्हारे शस्त्र हैं और ये विष्णु को दे दिए हैं। तो विष्णु तुम्हारा ही, ब्राह्मणों का ही रूप है। हाँ, ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को ही, विष्णु को थोड़ी है। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है तुम्हें, सतयुग में थोड़ी ये समझेंगे। ऐसे बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 चक्र को जानते हो, इसका अर्थ कोई समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। तो विष्णु के हाथ में गदा है, तो ज्ञान के समस्या हमारी अहंकार और देहमान नीचे रहता है, इसलिए गदा नीचे दिखाती है। और तलवार से पूरा पतितपना को काट देना है। कमल पुष्प समान सभी गंदी दुनिया में रहते में उपराम रहना है। तो हर चीज़ का अर्थ है। तो बाबा कहते हैं चतुर्भुज विष्णु के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है वो तुम ब्राह्मणों का है, और देवी देवताओं को जो सजाया है वो तो भी तुम्हारे ब्राह्मणों को ही मिलता है। लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो तुम्हें देवताओं जैसे भी नहीं सजा सकते हैं, इसलिए तुम्हारे अलंकार सारे विष्णु को दे दिए हैं। विष्णु तुम्हारा ही रूप है। चतुर्भुज है माना स्त्री के, नारी के 2 हाथ, नर के 2 हाथ। जो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। हाँ, तो हम एक दूसरे को माथे पे विष्णु देखें, विष्णु हमारा ही प्रतीक है। तुम बच्चे अब यह नॉलेज है, सतयुग में थोड़ी ही यह समझेंगे। ऐसे बात बताने की कोई में ताकत भी नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ तुम्हारे सिवाय कोई ना समझ सके। बाप को, बच्चों को बाप ने ही समझाया है। बच्चे समझ गए हैं। हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं। हम तो स्टूडेंट हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा बनने का, फिर हम बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। अंडरलाइन महत्वपूर्ण महावाक्य को बुद्धि में और डायरी में छाप दो। क्या? सुदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझ नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है। बाप कितना सहज कर तुम्हें समझाते हैं। इस चक्र की आयु कितनी बड़ी, तो इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है ना कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ कितनी हैं, ऐसे नहीं। जानवरों की बात नहीं, मनुष्य की ही गिनती की जाती है ना। तो मनुष्य की ही बातें हैं। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं। बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं ना, तुम्हें बाप सब शिक्षा देते हैं कि सबके प्रश्न को कैसे उत्तर देना है। सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है।
जब बाप समझाते तभी क्या करना पड़े, पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? तो खाना खाते टाइम उसको, मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे से पवित्रता की संपूर्ण लाइट निकल के ये अनाज को पवित्र कर रही है, और बाबा सामने बैठे हैं। मैं बाबा को पहले खिलाता हूँ, प्रकृति माँ को खिलाता हूँ। जिस आत्मा ने भोजन बनाया है वो मेरा सहयोगी साथी है, उसको दृष्टि देके देके खाना खाना है, सबका शुक्रिया करके खाना खाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम पूरी सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या भोजन को दृष्टि देके पावन नहीं बना सकते हो? तो इसका मतलब भोजन दृष्टि दिए बिना कभी भी नहीं खाओ। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो क्या? बनाने की सेवा करा, कोई को आप समान बनाया? अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है, स्वर्ग की बादशाही फिर से देने आए हैं बाप, तो इनको रेफ्यूज़ नहीं करना है। विश्व की बादशाही रेफ्यूज़ की तो ख़त्म, फिर रेफ्यूज़ किचड़े के डब्बे में जाकर पड़ेंगे रेफ्यूज़ी। इसको स्वीकार करना है, नकारा नहीं करना है। स्वीकार करो, आज्ञा का पालन करो, नहीं तो क्या होगा, फिर से दुख में, कलयुग में कचरे के डब्बे में माना दुख में जाके पड़ेंगे। ये सारी दुनिया ही किचड़ा है ना, तो इनको रेफ्यूज़ ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है, तो फिर ज़रा भी सुनते नहीं, कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है, कल्पना से यह शरीर आदि बना हुआ है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनाते हैं, उनका ये खेल है, ऐसे समझना गलत है। ईश्वर क्या करते हैं, कब आते हैं, क्या बनाते हैं, वो अर्थपूर्ण विधिवत समझना ही भगवान की प्राप्ति करना है। अब कह देते हैं कि यह आपकी कल्पना है, कल्पना से यह शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, बस ये ईश्वर की कल्पना है, ऐसे तुम्हारे ज्ञान को कह देते हैं। ईश्वर चाहे सो बनते हैं, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है। ईश्वर कछुआ मछुआ, पेड़ पकौड़ा, पेड़ पौधे, मट्टी कनकन, मगरमच्छ बनता है क्या ईश्वर? तो मनुष्य क्या कहते हैं, ईश्वर को जो चाहे वो रूप धारण करता है? नहीं, गलत। तो मनुष्य कहते ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है। ईश्वर का खेल है बोलते, प्राणी मात्रा सब नहीं, ईश्वर का खेल है हमें पतित से पावन बनाना, हमें कलयुग दुखों से निकाल के सतयुगी महाराजा महारानी बनाना, हमें सच्ची सद्गति और सद्बुद्धि देना जो किसी ने नहीं दी थी, ज्ञान वर्षा पालना के लिए शक्ति भी देना, ये भगवान का काम है। हाँ, उसको नहीं समझने के कारण कहते ये सारा भगवान का खेल है। ऐसे बातें करते हैं, बात मत पूछो क्या क्या कहते हैं, भगवान के कर्तव्य को समझते कुछ भी नहीं है। भगवान की निंदा करके छोड़ी नहीं, उसके कर्तव्य की निंदा भी बहुत बहुत कड़ी कर दी। तो बाबा ने बोला बात मत पूछो, भगवान के कार्य को क्या 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 कहते रहेंगे, जो सब गलत और पाप का भागीदारी उनको ही बनाता है और ही गिराता है तम प्रधानता में मनुष्य को, क्योंकि समझ के बिना ही कह दिया, वो भी भगवान को कह दिया, तो उसको तो अपना ही वाणी का पाप हुआ ना। बात मत पूछो, ऐसे बातें करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है, बाबा तो बाप को ही कहते हैं ना, बड़िया भी बुढ़िया भी कहती है, कितनी कमाल की बात है, शरीर बुढ़ा है लेकिन उसका भी बाबा है, तो बाबा जानबूझ के कहती है, बुढ़िया भी कहती मेरा बाबा आया है। जो अब हम बुढ़े हो गए तो हमारे पिताजी तो निकल गए होंगे ना ऑलरेडी, तो बाबा इस आधार से कहते हैं अभी तुम समझते हो, बच्चे जानते हैं बाबा आया हुआ है। जी बाबा, हर बार आपकी उपस्थिति का अनुभव होता है, और हम जब गिरते हैं तभी दुख भी बहुत लगता है,
बहुत पछतावा होता है कि बाबा की आज्ञा का पालना क्यों नहीं करते हैं। सो बाबा कहते तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है बाबा मेरा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बुढ़ी भी कहती है भगवान को मेरा बाबा है और बाबा हम हर 5000 वर्ष के बाद आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तो बाबा को ये भी दिखाना है शरीर बुढ़ा हो गया है लेकिन आत्मा ने नशा वही श्रेष्ठ पकड़ी है। सच मायने में अपने को भगवान का विद्यार्थी भगवान का स्टूडेंट मान लिया है। इसलिए बाबा ने स्पेशल ये महावाक्य बोला है बूढ़ा शरीर वृद्ध आत्माओं के लिए। वो आत्मा वृद्ध नहीं हुई है लेकिन उनका शरीर। वैसे तो बाबा जनरल भी कहते हैं बच्चे तुम सभी आत्माएं वानप्रस्थ हो, माना सभी ही वृद्धावस्था में है आत्माएं। तो इसीलिए कोई बुढ़िया को भी नशा चढ़ा होगा अभी। बुढ़िया भी कहती है बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। मतलब वो कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं देखो, वृद्ध शरीर होके भी। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। कौन कह रहा है? बुढ़िया कह रही है हम अभी आपके पास आए हैं। ऐसे एकदम नशा आ गई है स्टूडेंट के अंदर। जवानी में स्टूडेंट होते तो विद्यार्थी रूप में कैसे नशा, वैसे बाबा अभी हम आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पाठ है, एक का पाठ न मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है इस पुरुषार्थ में और इस पढ़ाई में, कितनी अथाह, माना इसका कोई मोजमाप नहीं कर सकते, इतनी अथाह। तो कितनी अथाह कमाई इस पढ़ाई में और पुरुषार्थ में है। भला बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो भी वो बच्चा स्वर्ग में, माना त्रेता में तो ज़रूर आएगा। थोड़ा सुना है केवल भगवान का ज्ञान, तो ये कितना शक्तिशाली हो गया है। देखो भगवान का अभ्यास, उसकी श्रीमत और उसकी उपस्थिति, उसकी पालना, उसकी पढ़ाई। क्योंकि बाबा ने कहा थोड़ा भी सुना है कान से, समझा भी नहीं, धारणा भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी स्वर्ग में आएगा। वाह। भला बाबा कहते थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंचा बनने का ही करते हैं ना। थोड़ी ना स्कूल में जाने के बाद वो बच्चा को पता है मैं नापास हो जाऊंगा, पढ़ने की कोशिश तो करता है ना पूरी लगन से। उसको मालूम होता है और पढ़ते टाइम नहीं सोचता है कि वो ही प्रथम आ जाएगा, मैं तो आता हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन पास होने की होड़ तो सबको होती है ना। फिर जो करेगा वो तो ऊंचा जाता ही है। तो उस एंगल से बाबा कहते हैं परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंचा बनने का ही करते हैं ना। तो पुरुषार्थ तो फर्स्ट, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, बाबा में कोई अहंकार नहीं, बाबा में ऐसे बाप को फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही तुम्हें लेनी है, रेफ्यूज नहीं करनी है। बाप का, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंचे है, बिलेवड है, उस पर जीते जी न्यौछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूल चूक भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, खुशियों के अकूट खजानों से भरपूर, सदा बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार वरदान लेते हैं। खुशियों के अकूट खजानों से, खुशियों के अकूट खजानों से भरपूर, सदा बेफिक्र बादशाह भव। सदा बेफिक्र बादशाह भव। जी, विस्तार, खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अकूट खजाना मिलता है। जी बाबा, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती तुम्हारी। अगर खजाना लेने में सक्षम हो गए हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी खुशी गायब नहीं करेगी। किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया है। ऐसे नहीं,
मेरे पीछे प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना, और क्या होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो नाम मान शान और संपत्ति से, लेकिन सब पुराना ही है ना, सब दुखदाई पतित ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। जो होगा अच्छा ही होगा, और ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। आपके पास ये ऐसे बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश भी नहीं होंगे। बहुत गहरा स्लोगन है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर, योग को ज्वाला रूप बनाओ। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। अंडरलाइन, कौन सा पुरुषार्थ रहा है हम बच्चों का? लास्ट सो फास्ट। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो, इसी पुरुषार्थ में अच्छी तरह से लगे ही रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो।